एक समय की बात है। भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी नगर में कुछ दिन रुकने का निश्चय करते हैं। उसी नगर में एक सेठ भी रहता था। सेठ के पास लाखों की संपत्ति और कारोबार था। परिवार में बेटे, बहू, नाती पोते थे। सब प्रकार की सुख सुविधाएं और आराम था। फिर भी उस सेठ के मन में अशांति थी। वह परेशान रहता था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वो महात्मा बुद्ध के पास गया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सेठ ने महात्मा बुद्ध के चरणों में अभिवादन किया और अपनी अशांत मन की व्यथा कह सुनाई। महात्मा बुद्ध ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी और कहा कि पास के राज्य में एक धनिक सेठ रहता है, उसके पास जाओ। वहाँ तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सेठ ने सोचा महात्मा बुद्ध उसे टाल रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। मेरी समस्या का आप ही समाधान कीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर से वही बात दोहरा दी। मजबूर होकर वह सेठ उस राज्य के नगर की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर वह क्या देखता है कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला हुआ है। उस धनपति के चेहरे पर शांति और संतोष के भाव हैं। वह एक ओर बैठ जाता है और देखने लगता है। इतने में वहां एक व्यक्ति आता है और बोला, मालिक, हमारा जहाज डूब गया है, जिसमें अनाज की बोरियां थी। हमें लाखों का नुकसान हो गया है। धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है। व्यापार में तो यह सब होता ही रहता है। मुनीम वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, सरकार, सोने और चांदी का दाम चढ़ गया है। हमें लाखों का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है। व्यापार में ये सब होता रहता है। नगर सेठ वहाँ बैठकर यह सब देख रहा था। अब उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया था कि असली शांति का स्रोत वैभव, धन संपदा नहीं है, यह तो मन की समता में है। उसने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में लग गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि तो लगी रहती है, पर मन की स्थिति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय सुख का हो या दुख का, यह एक दिन बीत ही जाता है।